अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, मैंने आज सोचा कि हमारे चैनल पे बच्चों के लिए रेसिपीज़ बहुत कम है और माओं का ज़्यादातर अपने बच्चों से यही शिकवा होता है कि बच्चे घर का खाना नहीं खाते। तो आज एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आपके बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो इसका नाम है मसाला मैगी। आए सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। तो ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। मैंने 2 नूडल्स के पैकेट ले लिए हैं। आप कोई भी और ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग सब्जियों की बात करें तो मैंने एक आलू लिया था, उसको बारीक चॉप कर लिया। साइज़ और शेप अपने हिसाब से देख लें। गाजर और बंद गोभी को भी मैंने चॉप कर लिया है। 1 कप मैंने कीमा लिया था और उसको बॉईल कर लिया है। इसके बाद बारी आती है स्पाइसेस की। तो स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट लिया और हाफ़ टी स्पून ही मैंने ब्लैक पेपर ली है। डिश चूँकि बच्चों के लिए थी तो स्पाइसेस मैंने खुद ही कम रखे हैं। अगर आप सब्जियां और ऐड करना चाहते हैं, शिमला मिर्च या मटर वगैरह, तो आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने इनको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था सब्जियों को, और छलनी में डाल के इनको मैं पानी इनका सेपरेट कर लूँगी। उसके बाद मैंने एक देगची में पानी उबलने के लिए रख दिया था और उसमें मैं अब ये नूडल्स को तोड़ के आपने डाल देना है। इनको भी सेपरेट बॉईल कर लेना है। इनको आपने 5 से 10 मिनट उबाल लेना है और उसके बाद आपने इसको भी छलनी में सेपरेट निचोड़ लेना है इनका पानी। ये 80 to 90% अभी कुक हुए हैं, 10% अभी अनकुक्ड है। तो आपने छलनी में डाल के इनका पानी भी निचोड़ लेना है। अब मैंने क्या किया था, मैंने एक पतीली ली, उसमें मैंने मक्खन डाल के प्याज को थोड़ी देर के लिए हल्का सा फ्राई कर लिया कि वो थोड़े से नरम हो जाए। उनको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा उनका कलर चेंज होगा। तो आपने बाकी सब्जियां ऐड कर देनी है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये नरम हो चुके हैं। मैंने वही बॉइल्ड सब्जियां सारी इसके अंदर ऐड कर दी हैं और इनको भी आपने 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे भून लेना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर बंद गोभी को ऐड नहीं किया, मैंने बाकी सब्जियां ऐड की हैं क्योंकि बंद गोभी जल्दी कुक हो जाती है। स्पाइसेस को ऐड करके मैंने 2 मिनट भुना था और उसके बाद मैंने कीमा और बंद गोभी दोनों को ऐड कर दिया है। लो फ्लेम पे आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है। और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने नूडल्स को ऐड कर देना है जो बॉईल किए हुए थे मैंने पहले से ही। तो इसको आपने अच्छे से मिक्स किया। उसके बाद मैंने 4 से 5 टेबलस्पून इसके अंदर केचप डाल दिया था। और अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप इसके अंदर सोया सॉस भी ऐड कर लें 1 टीस्पून। आप ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चों को इसका टेस्ट नहीं पसंद। तो जनाब, आपके ये नूडल्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के लिए आपने लो फ्लेम पे इसको दम पे रख लेना है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।